गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGDSC 103 आजकल हम लोग कर रहे थे, पहले ट्राइबल वर्ड्स का कर रहे थे और अब मैं जो आपको थर्ड पार्ट है जो हमने बीच में छोड़ दिया था, अमृत राय का लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो हिंदी एंड उर्दू के ऊपर है वो करवा रही हूँ। इसमें ये बताया गया है कि लैंग्वेज अलग अलग भाषाओं से एसोसिएट होके या मिलके जो है वो हम लोग दोनों भाषाओं को किस तरह से यूज़ करते हैं। सो वी वोंट गो थ्रू द डिटेल्स, वील जस्ट गो थ्रू द लिटरेरी पोर्शन ऑफ दिस। इसमें मैं आपको एक स्टोरी करवा रही हूँ, लाजवंती, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड टचिंग ऑल्सो। पार्टीशन लिटरेचर का ये हिस्सा है जिसमें कंडीशन ऑफ वीमेन आफ्टर पार्टीशन के ऊपर फोकस किया गया है कि किस तरह से जो है लेडीज़ को उठा के ले जाया जाता था। देवर इल ट्रीटेड एंड व्हेन देवर ब्रॉट बैक, एक मूवमेंट चलाया गया। एंड हाउ वर दे ट्रीटेड एट होम बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, और किस तरह के उनको जो समान अधिकार या इक्वालिटी या उनकी रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश की जाती थी। सो वील गो थ्रू पेज नंबर आपका है ये 60 से हम शुरू करेंगे। लाजवंती स्टार लगा है, राजेंद्र सिंह बेदी की स्टोरी है। 1915-84 तक वो अलाइव थे। राजेंद्र सिंह बेदी वॉज वन ऑफ द लीडिंग उर्दू राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के लीडिंग उर्दू राइटर थे, प्राइमरीली शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द वेल नॉन नॉवल एक चादर मैली सी। शायद आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, फिर आस्क योर पेरेंट्स दे लेट यू नो कि एक चादर मैली सी इट इज़ अ मूवी जिसमें एक रिचुअल बताया गया है कि किस तरह से बड़े भाई के मरने के बाद बिना उसकी वाइफ को पूछे छोटा ब्रदर जो था उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाती थी और किस तरह की वो लाइफ जीने के लिए फोर्स किया जाता था उसको। विच वन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1962। ही रोड फिल्म स्क्रिप्ट्स एंड डायलॉग्स इन हिंदुस्तानी फॉर ओवर 40 फिल्म्स। 40 मूवीज़ में उन्होंने स्क्रिप्ट्स और डायलॉग्स लिखे हैं, इंक्लूडिंग क्लासिक्स सच एज देवदास, मिर्ज़ा गालिब एंड मधुमती। नाम सुने होंगे आपने। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 1972 एंड द गालिब अवार्ड इन 1978। ही बेदी, कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई एंड मेंटो स्पीयर हेडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। स्पीयर हेडेड होता है लीड करना, स्पीयर होता है भाला, कि इनिशिएट किया उस मूवमेंट को उन्होंने। टच द लीव्स ऑफ द लाजवंती द कर्ल एंड विदर अवे। यू नो व्हाट इज़ अ लाजवंती? छुई मुई सुना है कभी? हाथ लगाना, उसकी जो लीव्स को इफ यू टच इट द कर्ल, वो फोल्ड होके अंदर तक फोल्ड हो जाती, फिर इट दे टेक टाइम वो खुलने के लिए। छुई मुई का प्लांट टाइम लेता है। तो एक फीमेल के का नाम है, किस तरह की वो ज़िंदगी जीती है वो हमें बताया गया है। आफ्टर द पार्टीशन व्हेन काउंटलेस वुंडेड पीपल हैड फाइनली क्लीन्ड द गोर फ्रॉम देयर बॉडीज़, कि पार्टीशन के बाद, मैंने आपको बहुत बार लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि पार्टीशन वाज अ हॉरिबल ड्रीम, इट वाज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मैनी पीपल। वी वर नॉट born, our parents, some of our parents they were not born, even our grandparents had seen। तो उन्होंने देखा था। तो जब वो डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, इट इज़ रियली वेरी पेनफुल टू लिसन टू द कंटेंट एंड इट्स वेरी पेनफुल टू गो थ्रू द लिटरेचर। कभी तमस नावल मिलेगा उसको पढ़ना, इल काम टू नो। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो पैरट इन द केज पढ़ा है ना, मुल्क राज आनंद का, तो वो भी पार्टीशन लिटरेचर से एसोसिएटेड है, लेकिन उसमें उतनी उसकी जो भयानक एस्पेक्ट थे उनको इतनी डिटेल में नहीं बताया गया। एक फीमेल के ऊपर फोकस किया गया है जिसको उसके घर से निकाल दिया गया एंड शी सफर्ड डिस्पाइट बीइंग एन इंडियन। वो जब हिंदू जो है वो भारत में आती है तो उसके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता है। लेकिन इन जनरल जो पार्टीशन ने घाव दिए हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, जिस मर्जी रिलीजन के हम लोग हैं, इंसानियत को घाव दिए हैं, वो कभी शायद ही कभी वो भर पाएंगे। तो उस चीज़ को इसने बताया है कि आफ्टर द पार्टीशन के बाद द काउंटलेस वुंडेड पीपल, जब काउंटलेस, जिनको हम अनगिनत घायल जो लोग थे, दे हैड फाइनली क्लीन द गोर फ्रॉम देयर बॉडीज़, दे हैड फाइनली क्लियर्ड ऑफ द वुंड्स फ्रॉम देयर बॉडीज़। उनके जख्म जो बॉडी पे थे ना वो रिकवर हो गए थे। दे टर्न देयर अटेंशन टू दोज, अब वो उस तरफ मुड़े, हु हैड नॉट सफर्ड बॉडीली, जिनकी शरीरों पे चोट नहीं लगी थी, बट हैड बीन वुंडेड इन देयर हार्ट्स, दिल पे चोट लगी थी। दिल पे चोट किस तरह लगती है? कोई थप्पड़ मार देगा ना, वो शरीर पे चोट लगती है, लेकिन किसी का बिहेवियर जो है ना, इट टचेज़ योर हार्ट, तो वो दिल पे चोट लगती है। ठीक है, वो इंसल्ट भी हो सकती है, वो किसी ग्रॉस हद तक वो मिस्टेक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। चैप्टर पढ़ के ज़्यादा पता लगेगा आपको। रिहैबिलिटेशन कमिटीज़, रिहैबिलिटेशन होता है विस्थापित लोगों को पुनर्वास देना, दोबारा से उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको उनकी जगह ला के स्थापित करना। रिहैबिलिटेशन कमेटीज़ वो फॉर्म्ड इन एवरी नेबरहुड, हर पड़ोस में एक रिहैबिलिटेशन कमेटीज़ जो बनाई गई थी, एंड साइड स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड कैंपेन टू हेल्प द विक्टिम्स एक्वायर बिजनेस, और जो विक्टिम्स थे, जो प्रताड़ित लोग थे, दुखी लोग थे, उनको हेल्प करने के लिए एक्वायर बिजनेस,
land and homes for themselves got underway with much enthusiasm। कि एक कैंपेन थी विक्टिम्स को हेल्प करने की, चाहे उनका एक्वायर बिजनेस, लैंड एंड होम्स फॉर देमसेल्स, गॉट अंडरवे विद मच एंथुजियाज्म। ये बड़े उत्साह से ही काम चल रहा था, लोग दूसरों को हेल्प कर रहे थे। देयर वॉज वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम था, दो विच सीम टू हैव एस्केप्ड नोटिस, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया था। इट कंसर्न द रिहैबिलिटेशन ऑफ एबडक्टेड वुमेन। एबडक्टेड होता है किडनैप्ड, तो आपने सुना होगा ना उस वक्त क्या होता था कि सम ऑफ द हिंदू वुमेन्स दे वर एबडक्टेड बाय मुस्लिम्स, जो पाकिस्तान उनको ले जाते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे, इवन दे वर रेप्ड, और कई बार उनके साथ गैंग रेप्स वगैरह हो जाते थे। देन दे वर ब्रॉट बैक। जब वो लेडीज़ वापस आती थी तो इवन इफ़ उनको घर में वो जगह देने की बात होती थी, लेकिन जो दे वर कॉल्ड द वुंड्स, वो अंदर के ज़ख्म हैं, सोल के वुंड्स हैं जो क्योर नहीं होते हैं, तो उसके बारे में इसमें बात करी गई है। सो रिहैबिलिटेशन कमिटीज़ वर फॉर्म्ड। इट कंसर्न द रिहैबिलिटेशन ऑफ एबडक्टेड वुमेन। इट वाज रैलिंग, इट्स रैलिंग क्राई वाज रिहैबिलिटेट इन योर हार्ट्स, रिहैबिलिटेट देम इन योर हार्ट्स। अपने दिलों में उनको जगह दो। देखो, घर में जगह देना इज़ नॉट अ टफ टास्क, लेकिन जब उस फीमेल को समाज में उसकी वो स्टेटस मिलता है ना, सो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। आज भी हमारे समाज में क्या होता है कि किसी फीमेल के कैरेक्टर पे ऐसे कोई उंगली उठा देगा ना XYZ, तो हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग। और बाई चांस कोई अगर विक्टिम है तो उसका तो जीना मुश्किल होता है, उसको सर्वाइवल के लिए शी टेक्स टाइम। उस चीज़, एक तो ट्रॉमा वैसे ही है, उससे ऊपर से जो है सोसाइटी का एटीट्यूड रिमेन्स नेगेटिव। लेकिन ये तो पार्टीशन वाले फेज़ की बात हो रही है ना। इट वॉज बिटरली अपोज्ड बाय नारायण बाबाज टेम्पल। तो ये जो थी रिहैबिलिटेशन की एक मुहिम थी, जो कैंपेन था नारायण बाबा के टेंपल से, वो बिटरली अपोज हुआ था। एंड कंजर्वेटिव्स हु लिव्ड इन एंड अराउंड इट, जो वहाँ कंजर्वेटिव्स होते हैं, तंग विचारधारा वाले जो लोग थे, वो इन चीज़ों को अपोज करते थे। ठीक है। कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन मुल्ला शकूर नेबरहुड नियर द टेम्पल टू गेट द प्रोग्राम ऑफ द ग्राउंड। एक कमेटी बनाई गई थी, कहाँ? मुल्ला शकूर नेबरहुड में, एक टेंपल के पास, जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही थी, चला रही थी। बाबू सुंदर लाल वॉज इलेक्टेड इट्स सेक्रेटरी बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 11 वोट्स। 11 वोट से बाबू सुंदर लाल को इसका सेक्रेटरी बनाया गया था, एंड वकील साहेब इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है। इट वॉज द ओपिनियन, और ये माना जाता था, दैट ओल्ड पिटिशन राइटर ऑफ द चौकी कला डिस्ट्रिक्ट, कि जो ओल्ड पिटिशन राइटर है चौकी कला डिस्ट्रिक्ट का, इन विच अदर वेल रिगार्डेड इंडिविजुअल्स ऑफ द नेबरहुड कॉन्कर्ड विद हिम, जिसके साथ और जो अच्छे अच्छे लोग एसोसिएटेड थे, दैट नो वन कुड बी एक्सपेक्टेड टू वर्क मोर पैशनेटली फॉर द कॉज दैन सुंदरलाल। वो ये मानते थे कि सुंदरलाल से बढ़िया उस काम के लिए और कोई हो नहीं सकता। बिकॉज हिज ओन वाइफ लाजू लाजवंती टू हैड बीन अबडक्टेड, उसकी अपनी वाइफ जो थी वो किडनैप हो चुकी थी, अबडक्टेड थी वो। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सुंदरलाल बाबू एंड हिज कंपेनियंस रसूल एंड निकी राम यूज्ड टू मेक द राउंड थ्रू द स्ट्रीट्स सिंगिंग इन यूनिसन, कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सुंदरलाल बाबू और उनके जो साथी थे रसलू एंड नेकी राम, जब वो गलियों में प्रभात फेरी में गाते हुए घूमते थे ना, टच द लीव्स ऑफ लाजवंती द कर्ल एंड विदर अवे, की लाजवंती के पत्तों को छुओ, वो मुड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सुंदरलाल्स वॉइस वुड फेड, सुंदरलाल की आवाज़ जो है वो धीमी रहती थी। वॉकिंग अलॉन्ग इन साइलेंस, चुपचाप चलता रहता था। ये वुड थिंक अबाउट लाजवंती, क्योंकि लाजवंती किसका था? नाम था उसकी वाइफ का नाम था। हु नोज़ वेयर शी माइट बी, वो पता नहीं कहाँ होगी। इन वॉट कंडीशन, किस हाल में होगी। वॉट वुड शी बी थिंकिंग ऑफ हिम, वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वुड शी नेवर कम बैक, क्या वो कभी वापस नहीं आएगी। फीट वुड फेल्टर ऑन द कोबल स्टोन पेवमेंट, और उसके जो पाँव थे ना वो लड़खड़ाना शुरू कर देते थे पत्थर की पेवमेंट पे। ठीक है। बट बाय नाउ, लेकिन अब थिंग्स हैड रीच्ड अ पॉइंट, उस जगह पहुंच चुकी थी। ही हैड स्टॉप्ड इवन थिंकिंग अबाउट लाजवंती, काफ़ी वक्त हो गया राजवंती के बारे में सोचना बंद कर दिया। इस पेन वॉज नो लॉन्गर जस्टिस, अब वो दुख सिर्फ उसी का नहीं था। क्योंकि देखो ऐसे भी होता है ना कि जब हम अपने दुख को भुला के और कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट वहाँ होने की वजह से हमारा थोड़ा तकलीफ़ वाला जो एस्पेक्ट है वो वीक पड़ जाता है। सो His pain had no longer just his, it had become part of the world's anguish. Anguish होता है mental pain, वो पूरे दुनिया के लिए एक तरह का mental pain था, सदमा था। And to spare himself its devastation, और अपने आप को इस devastation तबाही से बचाने के लिए, he had thrown himself headlong into serving the people, उसने अपने आप को पूरी तरह से लोगों की सर्विस में
डुबो दिया था। ऑल द सेम एवरी टाइम ही जॉइंड हिज कंपेनियंस इन दैट सॉन्ग, और जब भी वो अपने साथियों को इस गाना गाते हुए ज्वाइन करता है, ही कुडंट हेल्प वॉन्डरिंग एट हाउ डेलिकेट ह्यूमन हार्ट इज़। वो ये सोचने से पीछे नहीं हट पाता था कि ह्यूमन हार्ट कितना डेलिकेट है। द स्लाइटेस्ट थिंग कुड हर्ट इट, हल्की सी चीज़ उसको चोट पहुंचाती है। एग्जैक्टली लाइक द लाजवंती प्लांट, बिल्कुल लाजवंती प्लांट की तरह। हुज लीव्स कर्ल अप एट द बेयरेस्ट टच, हल्का सा छूने पे जिसके जो पत्ते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। वेल दैट मे बी, बट फॉर हिज ओन पार्ट, जहाँ तक उसका अपना सवाल था, ही हैड नेवर स्पेयर्ड एनी एफर्ट इन ट्रीटिंग हिज ओन लाजवंती एज बैडली एज पॉसिबल, कि उसने कोई कोशिश नहीं छोड़ी थी अपनी वाइफ को बुरी तरह से ट्रीट करने की जब वो उसके पास थी। ही वुड बीट हर ऑन द फ्लिम्सियस्ट प्रीटेक्स्ट, छोटी सी बात पे उसको पीटता था। टेकिंग एक्सेप्शन टू द वे शी गॉट अप एंड द वे शी सैट डाउन, उसका उठना बैठना वो सारी चीज़ें वो कंसिडर करता था। द वे शी कुक्ड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ पे उसको मारता पीटता था। लाजू वॉज अ स्लेंडर एंड एजाइल विलेज गर्ल, स्लेंडर मीन्स पतली सी, एजाइल एक्टिव लड़की थी वो। टू मच सन हैड टर्न्ड हर स्किन क्वाइट डार्क, धूप में काम करने की वजह से उसकी कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गई थी। एंड नर्वस एनर्जी इन्फॉर्म्ड हर मूवमेंट्स, और वो नर्वस रहती थी तो उसकी मूवमेंट से पता चलता था। विच ब्रॉट टू द माइंड द फ्लूड ग्रेस ऑफ ड्यू ड्रॉप्स रोलिंग मर्करी लाइक ऑन टू अ लीफ, जिससे जो है क्या उसको कंपेयर किया गया है उसकी मूवमेंट्स को, कि जिस तरह से ड्यू ड्रॉप्स जो है एक ओस की बूंद रोल होते हुए जो है वो लीफ पे आती है, तो उस मूवमेंट से उसको कंपेयर किया गया है। नाउ टू वन साइड, एक तरफ तो नाउ टू अदर, कभी एक तरफ लुढ़कती है कभी दूसरी तरफ जाती है। जिस तरह आप पत्ते में कभी देखना ना, ड्यू लीफ जो वो उसकी बूंद होती है, अगर आप पत्ता ऐसे करोगे वो आगे जाएगी और पत्ता इस तरह से करोगे तो वो पीछे को आ जाती है। सो वेयर इज इट, ही हर लीननेस, उसका स्लेंडर बॉडी, पतली बॉडी, विच वॉज मोर अ साइन ऑफ हेल्थ दैन इट्स एब्सेंस, जो ये बताती थी कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी। वरिड सुंदरलाल एट फर्स्ट, वो पहले तो वरिड रहा, बट व्हेन ही ऑब्जर्व्ड हाउ वेल शी कुड टेक ऑल मैनर ऑफ एडवर्सिटी, जब उसने देखा कि वो बुरे हालात में भी बड़ी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है, इंक्लूडिंग इवन फिजिकल अब्यूज़, उसकी जो मार पिटाई वो करता था, फिजिकल अब्यूज़ करता था। ही प्रोग्रेसिवली इंक्रीज्ड हिज मिसट्रीटमेंट ऑफ हर, धीरे 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 उसने मार पिटाई उसकी बढ़ा दी, कि ये जेल तो लेती है, जनरली यही होता है ना, फीमेल वोंट रिवोल्ट, शी वोंट ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। वही देखो यहाँ पे भी बताया है, इंक्लूडिंग इवन मिसट्रीटमेंट ऑफ हर, क्वाइट फॉरगेटिंग दैट पास्ट अ सर्टेन लिमिट एनीवन्स पेशेंस इज श्योर टू रन आउट, कि किसी हद से बाहर आप जाओगे ना तो किसी की भी पेशेंस जवाब दे देगी, वो भूल जाता था। लाजवंती टू हैड कंट्रीब्यूटेड हर शेयर इन अब सिक्योरिंग द परसेप्शन ऑफ सच अ लिमिट, लाजवंती ने भी अपना शेयर जो है कंट्रीब्यूट किया था इस तरह की लिमिट की परसेप्शन को बताने के लिए। बाय नेचर शी वॉजंट वांट टू होल्ड ऑन टू हर एंग्विश फॉर टू लॉन्ग, उसकी नेचर ऐसी नहीं थी कि वो अपनी मेंटल पेन को बड़े लंबे वक्त तक उसको कैरी करती। अ सिंपल स्माइल फ्रॉम सुंदरलाल, वो क्या करता था, पहले लड़ता झगड़ता था, मारता पीटता था, और उसके बाद फिर एक सिंपल स्माइल फॉर सुंदरलाल फॉलोइंग द वर्स्ट फाइट, एंड शी वॉज अनेबल टू स्टॉप हर गिगल्स, वो हंसने लगती। इफ़ यू बीट मी इवन अगेन आई विल नेवर स्पीक टू यू, कि अगर तुमने कभी मुझे मारा तो तुमसे बात नहीं करूँगी। लेकिन जैसे ही सुंदरलाल उससे हंस के बात करता था तो उसका रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली चला जाता था। इट वॉज ओबियस शी हैड ऑलरेडी फॉरगॉटन ऑल अबाउट द फाइट्स एंड बीटिंग्स, ये क्लियर था कि वो सब कुछ फाइट्स और बीटिंग्स के बारे में भूल चुकी थी। दैट्स हाउ हस्बैंड्स ट्रीट देयर वाइफ्स, उसको पता था कि इस तरह का ही ट्रीटमेंट हस्बैंड वाइफ का रहता है। शी न्यू दिस ट्रूथ एज वेल एज एनी अदर विलेज गर्ल, गांव में प्रेवलेंट होता है ना एक पैटर्न, हस्बैंड की जो है वाइफ बीटिंग बड़ी कॉमन रहती है, उसकी इंसल्ट करना कॉमन रहता है। सो इफ़ अ वुमन शो द स्लाइटेस्ट इंडिपेंडेंस, अगर कोई लेडी हल्की सी भी आज़ादी दिखाती है ना, द गर्ल्स हिमसेल्फ वुड बी द फर्स्ट टू डिसअप्रूव, तो उसके साथ के ही जेंडर वाले फीमेल्स उसको अपोज करती हैं। हाँ, व्हाट काइंड ऑफ द मैन इज़ ही, किस तरह का वो इंसान है। ही कैंट इवन कीप दिस लिटिल वुमन इन लाइन, वो इस लेडी को भी हैंडल नहीं कर पाया। यही आता है ना
कि लेडी इज़ लाइक फीमेल इज़ ट्रीटेड लाइक अ थिंग विच शुड बी हैंडल्ड बाय हर हस्बैंड। तो अगर वो कोई फीमेल जो है वो थोड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट एटीट्यूड दिखाती तो वो किस पे दोष आता था, हस्बैंड पे, कि क्या वो अपनी पत्नी को हैंडल नहीं कर पाता है। द फिजिकल अब्यूज मैन सब्जेक्टेड देयर वाइफ्स टू हैड इवन मेड इट इनटू द वुमेन सॉन्ग्स। लेडीज़ के जो सॉन्ग्स थे उसमें भी जो है फिजिकल अब्यूज़ या मार पिटाई का रेफरेंस रहता था। लाजो हर सेल्फ यूज टू सिंग, लाजो भी गाती थी। मैरी अ सिटी बॉय, कि सिटी बॉय से शादी करो। नो सर नॉट मी, लुक एट दिस इज बूट्स, उसके बूट्स देखो। हिज वे माई वेस्ट इज़ सो नैरो, कि मेरी वेस्ट जो है वो बहुत नैरो है या तंग है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल कंटिन्यू टुमारो। गुड डे।